मित्रों, आज हम अध्याय 3 के सारे प्रश्न उत्तर को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न उत्तर को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पौधे तथा जंतुओं के 4 समान लक्षण बताइए। 4 समान लक्षण का मतलब जो सेम टू सेम दोनों काम करते हो। पहला, पौधे और जंतु वृद्धि करते हैं। दूसरा, गति करते हैं। तीसरा, भोजन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। चौथा, श्वसन करते हैं। तो कौन कौन सी गति, वृद्धि, श्वसन और भोजन, ये 4 लक्षण सेम टू सेम है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर खा देखिए, पेड़ पौधों को स्वपोषी क्यों कहा जाता है। स्वपोषी मतलब खुद का पालन पोषण करने वाला। पेड़ पौधों को स्वपोषी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने भोजन और अपने पालन पोषण स्वयं करते हैं। पेड़ पौधे स्वयं करते हैं, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहते, इसलिए पेड़ पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। और बल्कि जीव जंतुओं को परपोषी कहा जाता है क्योंकि ये पेड़ पौधे और मृत जीवी पर निर्भर करते हैं, ये अपना खुद का भोजन नहीं बनाते, इसलिए इन्हें परपोषी कहते हैं। परपोषी मतलब दूसरों पर पोषण करने वाले। ओके। नंबर ग, पौधों और जंतुओं की वृद्धियों में मुख्य अंतर क्या है। तो जंतु और पौधों में जो मुख्य अंतर है, ध्यान से सुनिएगा। जब पेड़ पौधे वृद्धि करते हैं तो उनकी शाखाओं, पत्तियों और फूलों की संख्या लगातार बढ़ती है। लेकिन जब जंतुओं में वृद्धि होती है तो उनमें कोई नए नए भाग नहीं बनते, बल्कि उनके अंगों के आकार में वृद्धि होती है। तो अंतर क्या निकला, जब पौधों में वृद्धि होती है तो उनके पत्तियों, फूलों और शाखाओं में वृद्धि होती है, मीन्स नए नए अंग बनते हैं। लेकिन जीव जंतुओं के शरीर में नए नए अंग नहीं बनते, बल्कि पुराने अंगों के आकार में वृद्धि होती है। लास्ट क्वेश्चन, घ नंबर, वृद्धि होने पर पौधों में क्या परिवर्तन होता है, मीन्स क्या बदलाव आते हैं जिससे आप जान सके कि पेड़ पौधों में वृद्धि हुई है। तो देखते हैं। देखिए, जब पौधों में वृद्धि होती है तो उनकी फूलों की संख्या, पत्तियों की संख्या और शाखाओं मतलब तनाएं, जो तना होता है ना, उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती है। मीन्स नए नए फूल बनते हैं, नए नए पत्तियां उगती हैं और नए नए तना निकलते हैं। यदि ये सब चीजें हो रही तो आप मान सकते हैं पौधों में वृद्धि हो रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, आपका छोटा पौधा होता है, वो खूब बड़ा विशाल पेड़ बन जाता है। इसका मतलब क्या है, पेड़ में आपके पौधे में वृद्धि हो रही है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है, खाली स्थान भरें, मीन्स रिक्त स्थान की पूर्ति। तो नीचे से देखिए, गैसों के जो आदान प्रदान के लिए पत्तियों की निचली सतह पर क्या होते हैं, मीन्स गैसों का आदान प्रदान, मीन्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और O2 मीन्स ऑक्सीजन का आदान प्रदान करने के लिए पत्तियों की निचली सतह पर पर्णरंध्र होते हैं, पाए जाते हैं। क्या, पर्णरंध्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा। क्लियर। और नंबर गा, मछलियों में श्वसन हेतु में सांस लेने के लिए, श्वसन में सांस लेने के लिए पाए जाते हैं। तो मछलियों में सांस लेने के लिए गलफड़े होते हैं। जो जल में जीव रहते हैं उनके लिए गलफड़े होते हैं, और जो जमीन में होते हैं उनके सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं। ये अंतर होता है। ठीक है। तो मछली जल में है तो गलफड़े, गिल्स बोलते हैं। नंबर खा, पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो किसके कारण हरी दिखाई देती हैं। हिंदी में बोले तो पर्ण हरित, और इंग्लिश में बोले तो क्लोरोफिल। याद रखिएगा, इंग्लिश में लिखेंगे क्लोरोफिल और हिंदी में बोलते हैं पर्ण हरित। ठीक। लास्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ों का मेल करना है, जिससे जो कनेक्ट हो उसी को कनेक्ट कर दें। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। फिर यहाँ पर है मेंढक, मेंढक एक अंडा देने वाला जीव है, इसको कनेक्ट कर देंगे।
लाजवंती एक संवेदनशील पौधा है, मीन्स छू लेने पर, संवेदनशील मीन्स छूने मात्र से ही बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, उसे कहते हैं संवेदनशील। मनुष्य, मनुष्य एक बच्चा देने वाला प्रजाति है, तो बच्चा देने वाले से कनेक्ट। इट्स ओके, दैट्स क्लियर। ये एक्सरसाइज आपको अच्छी लगी हो तो आगे के ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाल बटन का आपको लाल बटन मिल जाता है, उसको क्लिक करके घंटी बजा ले ताकि सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित तालिका को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। तो कुछ नहीं, एक तरफ आपका उद्दीपन है, दूसरी तरफ संवेदनशील अंग, मीन्स इन अंगों के माध्यम से आप कौन कौन से संवेदनशील काम करते हैं उसको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे उदाहरण के तौर पर प्रकाश दिया गया है, प्रकाश हम किससे देखते हैं? आंख से। ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, उसी को कंप्लीट करना है। इसके बाद ये खाली स्थान है, यहाँ जीभ दिया है। जीभ से आप क्या टेस्ट करते हो? जीभ से आप टेस्ट पता करते हो, मीन्स स्वाद का पता करते हो, तो स्वाद, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है गंध। गंध आप किससे पता करते हो? नाक के माध्यम से, नोज, नाक हो गया, ठीक। इसके बाद कान, कान आपको दे दिया है, उद्दीपन बताना है। कान से हम सुनने का काम करते हैं, सारा सुनने का, हियरिंग का काम पूरा कान करता है। लास्ट है ठंडा गर्म आप कैसे महसूस करते हो? मीन्स कुछ भी चीज आप महसूस करते हो त्वचा के माध्यम से, स्किन बोलते हैं। और इस शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है ना, त्वचा, तो त्वचा होगा। क्लियर। इसके बाद सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। आपको 3 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से कौन सा सही है उस पर रख। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी है? आम, अमरबेल या छत्रक, कौन सा होगा? तो बताइए कौन सा पौधा परजीवी होगा? अमरबेल। अमरबेल आपका परजीवी है। बाकी छत्रक आपका क्या है? छत्रक कुतकुरमुत्ता को बोलते हैं। ये एक मृतोपजीवी है, ठीक है, मृतोपजीवी है। और ये आम आपका स्वपोषी है, इसलिए ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये सही होगा। सही जवाब अमरबेल। खा नंबर देखिए, पौधे की शाखा टूट जाने पर क्या होता है? पौधे की शाखा टूट जाने पर क्या होता है? पौधा सूख जाता है। पौधे में कोई परिवर्तन नहीं होता या उस स्थान पर नई शाखाएं निकल आती हैं। पौधे की शाखा टूट जाने पर सबसे बड़ा फायदा होता है कि उसकी नई शाखाएं निकल आती हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। पौधा सूखता नहीं है, न पौधे में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। परिवर्तन होता है, ये कह रहा नहीं होता, तो ये भी गलत। उस स्थान पर नई शाखाएं निकल आती, दैट इज करेक्ट आंसर। सही कथन के लिए सही, गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाना है। जो बात गलत हो उसे गलत, जो सही है सही। जैसे खा नंबर देखिए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है। मैंने कहा था प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है तो जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन की चर्चा है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर है पौधे प्रकाश के प्रति, मीन्स पौधे प्रकाश के लिए संवेदनशीलता प्रकट नहीं करते। जी नहीं, प्रकट करते हैं, ये कह रहा नहीं करते, इसलिए ये गलत बात हो गई, ठीक है। पौधे प्रकाश के प्रति संवेदनशील प्रकट करते हैं, ये कह रहा नहीं करते, इसलिए गलत हो गया। नंबर गा, कुछ जंतुओं में क्षतिग्रस्त अंगों का पुनः विकास होता है। मीन्स जो क्षतिग्रस्त अंग है, मीन्स जो नष्ट हो चुके हैं, उनका दोबारा निर्माण हो जाता। मीन्स दोबारा, मान लीजिए कान खत्म हो गए तो क्या दोबारा कान बन जाएंगे? तो ऐसा कहना है इनका कि कुछ जंतुओं में ऐसा होता है, ये बिल्कुल गलत है। एक बार कोई भी अंग गया तो गया, उसका विकास नहीं होता, ठीक। ये कहता होता है, इसलिए गलत हो गया, ठीक। चलिए और बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है सही जोड़ों का मेल करना है, जिससे जो कनेक्ट हो उसे कनेक्ट कर दें। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। फिर यहाँ पर है मेंढक, मेंढक एक अंडा देने वाला जीव है, इसको कनेक्ट कर देंगे। लाजवंती एक संवेदनशील पौधा है, मीन्स छू लेने पर, संवेदनशील मीन्स छूने मात्र से ही बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, उसे कहते हैं संवेदनशील। मनुष्य, मनुष्य एक बच्चा देने वाला प्रजाति है, तो बच्चा देने वाले से कनेक्ट। इट्स ओके, दैट्स क्लियर। ये एक्सरसाइज आपको अच्छी लगी हो तो आगे के ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाल बटन का आपको लाल बटन मिल जाता है, उसको क्लिक करके घंटी बजा ले ताकि सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।